हाँ नंदिनी जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अगर मैं संस्कृत बोलता हूँ तो मैं प्राचीन हूँ। अगर हिंदी बोलता हूँ तो मेरी कोई क्लास नहीं है। अगर बड़े शहर का हूँ तो बहुत क्लास है भाई। और छोटे शहर से हूँ तो ब्लडी प्रिमिटिव। Should we be discussing this in our IITs? As true IITians, we should only be discussing about science, innovations, quantum mechanics, string theory, robotic eye theory for the blind. इन सब के ट्रेसेस ना आपको वेदों में मिलेंगे। पर आपको फुर्सत कहाँ है भाई? आप तो अपनी टेक्स्ट बुक्स में घिरी हुई हैं। और सही है, वेद पढ़ के तो आप पंडित बनेंगी, इंजीनियर नहीं बन सकती ना, कोई चांस ही नहीं। अरे भाई, आप भूल रही हैं, आप उन वेदों की बात कर रही हैं जिनकी नींव विज्ञान है, और उस संस्कृत की बात कर रही हैं जो पूरी तरीके से वैज्ञानिक है, जिसके 1200 स्कूल्स और 14 यूनिवर्सिटीज तो अकेले जर्मनी में ही है, जिसे यहां हम सब इंजीनियर्स इंजीनियरिंग हब मानते हैं, और आप उसे कहती हैं प्राचीन, प्रिमिटिव। FYI, द ग्रेट रॉबर्ट जी ओपनहाइमर ने कहा था, डेट थी 16 जुलाई 1945, if the radiance of the thousand suns were to burst into sky at once, such would be the splendor of that mighty one, and now I become death, the destroyer of both the worlds. यही बात संस्कृत में बोलूं, कालोष्मी लोकपा। अरे फायदा ही नहीं है, पल्ले ही ना पड़ेगी तो है। क्योंकि संस्कृत के जिस श्लोक से रॉबर्ट जी प्रभावित है ना, वो भी भगवत गीता का था। और भगवत गीता जिसने कही थी ना, वो मथुरा वृंदावन के गुरुकुल से ही था। दुनिया उन्हें श्री कृष्ण के नाम से जानती है, और हम ब्रिजवासी उन्हें प्यार से कान्हा कहते हैं। अरे भाई, प्राचीन है तो है, प्रिमिटिव है तो है। गर्व है हमें अपनी प्राचीनता पर।